हर साल यही लगता है इस बार कुछ अलग करेंगे, इस बार एग्जाम ऐसे लिखूंगा कि घर वाले खुद बोलेंगे हाँ मेरा बेटा सच में सीरियस हो गया है। सोचता हूँ इतना पढ़ूंगा कि 90 के आसपास पहुँचना नॉर्मल लगे। फिर दिल बोलता है अभी तो सिर्फ 2 महीने ही निकले हैं, एग्जाम आने में तो अभी बहुत टाइम है। और तभी दिमाग में एक परफेक्ट प्लान बनता है, 10 घंटे वाला टाइम टेबल जिसमें सब कुछ फिट है, स्कूल, कोचिंग, रिवीजन, सेल्फ स्टडी। कॉन्फिडेंस इतना लगता है 80% से नीचे जाना पॉसिबल ही नहीं। फिर धीरे धीरे सारा टाइम निकल जाता है, सर्दी बढ़ जाती है, रजाई इतनी हेवी कि एम्बिशन उसके नीचे दब जाता है। धूप में बैठो तो लगता है यार गर्मी लग रही है, रूम में बैठो तो लगता है यार ठंडा ज़्यादा है। और पढ़ाई वो बस प्लान में चल रही होती है, रियलिटी में नहीं। और अब अचानक दिमाग एक्टिव होता है, नए प्रॉमिस बने, खुद से बोलते हैं अब और नहीं, अब 1 सेकंड वेस्ट नहीं करूँगा। सोचते हैं अब जो थोड़ा सा टाइम बचा है ना उसमें 15-15 घंटे पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे, रिवीजन भी करेंगे। और दिल को समझाते हैं 70% तो सेफ है, लेकिन सच ये है कि सिलेबस अभी अधूरा है, नोट्स खुले हैं पर फोकस पूरा नहीं है। फिर रियलिटी और पास आ जाती है, मन खुद को समझने लगता है प्रिपरेशन परफेक्ट तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो रट ही लेंगे। खुद को फेक कॉन्फिडेंस देते हैं फर्स्ट डिवीजन आ ही जाएगी। और फिर एग्जाम से कुछ दिन पहले दिमाग अचानक सवाल करता है ये पढ़ाई किसने बनाई और पढ़ के मिलेगा ही क्या? हर कोई बस पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा है, क्या जान देते हैं क्या? एग्जाम के 2 दिन पहले टेंशन असली बन जाती है, ना सिलेबस पूरा, ना कुछ ठीक से याद, बस यही उम्मीद की कम से कम पॉइंट्स तो लिख ही देंगे। एग्जाम हॉल में बैठते ही एक एक डर बाहर आता है, ये क्वेश्चन देखा हुआ लग रहा है, ये वाला क्वेश्चन टीचर ने टिक भी कराया था। फिर भी बगल वाले को देखो पूरा सप्लीमेंट्री भर रहा है। और दोस्त जो पहले बोलते थे चिंता मत कर एग्जाम में हेल्प करेंगे, वो सब साइलेंट हो जाते हैं। पेपर खत्म होता है, मन खुद को दिलासा देता है 60 तो बन ही रहे हैं, अब सब कुछ चेकर की मार्किंग पे छोड़ देते हैं। और फिर रिजल्ट का दिन, उस दिन इंसान की हालत क्या होगी ये बताने की ज़रूरत नहीं। भूख गायब, नींद गायब और वजह पूरे साल की सच्चाई। कभी बिस्तर में घुस के वेब सीरीज, मोबाइल स्क्रीन पे एंडलेस स्क्रॉलिंग, सुबह, दोपहर, शाम, रात, हर टाइम फिंगर चलती रही, किताबें बस सामने रखी रही। माँ एक ही जिम्मेदारी दी थी, पढ़ाई, बाकी सब उन्होंने संभाल लिया। लेकिन इसने पढ़ाई छोड़ के बाकी हर काम पूरी ईमानदारी से किया। और जब रिजल्ट आता है तो ब्लेम लिस्ट रेडी होती है। स्कूल ठीक नहीं था, टीचर फास्ट पढ़ाता था, सर्दी ज़्यादा थी, लाइट चली गई थी, नींद नहीं आई थी, लेकिन कभी ये नहीं बोला मेरी गलती है। और सवाल ये नहीं है कि पूरे साल क्या किया, सवाल ये है कि अब जो थोड़ा सा टाइम बचा है उसमें क्या करोगे। क्योंकि अगर सच में ईमानदारी से खुद से पूछो तो अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी टाइम है, लेकिन सिर्फ बोलने के लिए नहीं, करने के लिए। अगर आज भी वही रूटीन चला, वही एक्सक्यूज, वही कल से पक्का, तो फिर रिजल्ट भी वही आएगा जो हर साल आता है। लेकिन अगर आज थोड़ा सा नींद का सेक्रीफाइस कर लिया, आज मोबाइल को साइड में रख दिया, आज माँ बाप की आंखों में देख लिया, तो पिक्चर बदल सकती है। सोचो दिन में 24 घंटे है, 6 घंटे नींद काफ़ी है, 2 घंटे खाना नहाना बेसिक चीज़ है, अब भी 16 घंटे बचे हैं, 1 घंटा रेस्ट निकाल लो, फिर भी 15 घंटे बचे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि 15 घंटे कैसे पढ़ें, सवाल ये है इन 15 घंटों में करते क्या हो। पूरे साल से थक गया, बोर्ड हूँ, मन नहीं है, यही बोलते आए हो। थोड़े दिन और सह लो, गर्मी की छुट्टी भी आएगी, उसमें आराम कर लेना। वैसे भी पूरे साल कम छुट्टी थोड़ी मनाई थी, लेकिन अगर अभी से कैजुअल बन गए ना तो जो सपने देखे हैं उनकी कैजुअलिटी पक्की है। और सुनो ये बातें स्वीट नहीं लगेगी, लेकिन लाइफ भी हर बार स्वीट नहीं होती। अगर ये सुनना हैवी लग रहा है तो कल लोगों के ताने और रिजल्ट का साइलेंस और ज़्यादा हैवी लगेगा। तुम्हारे पेरेंट्स गर्व से बोलते हैं मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, उन्हें क्या पता कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा पूरी इंग्लिश वेब सीरीज खा रहा है। सर्दी क्या किताबें खा जाएगी? मोबाइल में कोई इमरजेंसी है क्या जो हर 5 मिनट में स्क्रीन अनलॉक होती है? और किताब में क्या किसी ने नींद की गोली रख दी है कि खोलते ही आंख बंद हो जाती है? बुरा लग रहा है ना, लेकिन सच मानो रिजल्ट वाला दिन इसमें कहीं ज़्यादा बुरा लगेगा। मोटिवेशन से कुछ नहीं होता यार, एक वीडियो देख ली, 2 रील्स स्क्रॉल कर ली, फिर वही रूटीन। जब तक रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे कुछ चेंज नहीं होगा। आज 15 के हो, कल 20 के हो जाओगे, 20 से 25, 25 से 35
और फिर बोलोगे यार कुछ बदला ही नहीं। नहीं बदलेगा, क्योंकि हैबिट नहीं बदली। मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन 100 में से सिर्फ 20 लोग ही इसको सही यूज करते हैं, बाकी 80 इससे खुद को बर्बाद करते हैं। जो सपने देखता है ना, वो अगर सिर्फ स्क्रॉल करता रहा तो सपने सपने ही रहेंगे। एलोन मस्क का नाम सुना है ना? किसी ने उसको रॉकेट बनाना नहीं सिखाया, उन्होंने खुद पढ़ा, खुद सीखा। वो भी गेम्स खेल सकते थे, लेकिन उसने गेम को ही बनाया। लेकिन उन्होंने टाइम को इन्वेस्ट किया। और पढ़ाई ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये ट्रेनिंग है। डॉक्टर गलत पढ़ ले तो जान जा सकती है। इंजीनियर एक कैलकुलेशन गलत कर दे तो प्लेन जमीन पर आ सकता है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है, और ये जो पढ़ने का टाइम है ना, ये सब ज़्यादा मैटर करता है। पेरेंट्स दुश्मन नहीं होते, उन्होंने तुमसे ज़्यादा लाइफ देखी है, ज़्यादा स्ट्रगल किया है। वो तुम्हें वही रास्ता दिखा रहे हैं जहाँ उन्हें खुद चोट लगी थी। अभी भी टाइम है मेरे भाई। तुम खुद नहीं जानते कि तुम कितना कर सकते हो, क्योंकि तुमने कभी पूरी ताकत लगाई ही नहीं। इस बार ट्राई करो पूरी ईमानदारी से। कम टाइम में भी अच्छा स्कोर पॉसिबल है। तुम एक दरवाजे के सामने खड़े हो, उस पार सक्सेस है, और उस दरवाजे की चाबी का नाम है पढ़ाई। इस वीडियो को सेव कर लो। जब भी मन भटके एक बार फिर सुन लेना। और एक बात याद रखना, तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए और अपने देश के लिए कुछ बन सकते हो। तो अब मुझे कमेंट करके ये बताओ कौन कौन अपने सपने पूरा करोगे। और हाँ, जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद।